आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद। बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद फिर पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट की लोक अदालत से आया बुलावा। क्या है? क्या देश भर के बीएड अभ्यर्थियों को फिर मिल सकती है राहत? क्या उनको फिर पीआरटी या प्राथमिक में वो फिर एलिजिबल हो जाएंगे? लोक अदालत में क्या होता है? लोक अदालत में कैसे फैसले लिए जाते हैं? लोक अदालत क्या है? हम तमाम चीज़ों के बारे में आज समझेंगे और इस केस के बारे में समझेंगे। तो ये केस आपको पूरा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस केस का क्लैरिफिकेशन 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट से हो चुका है और देवेश शर्मा यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है, आप जान रहे हैं कि 23 में इसका जजमेंट भी सुना दिया गया है। जो एनसीटी गजट पद था वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द किया जा चुका था 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर। तो उसी को लेकर आप देखेंगे कई रिव्यू, कई पिटीशन, तमाम चीज़ पड़ी हुई है। लेकिन ये लोक अदालत से जो देवेश शर्मा ने ट्वीट किया है कि उनको सुप्रीम कोर्ट की लोक अदालत से आया है बुलावा, तो लोक अदालत क्या है हम हर चीज़ समझेंगे। और ये वीडियो आप ही सभी लोगों के लिए बनाया गया है। काफ़ी कमेंट आ रहे थे, काफ़ी चीज़ें भाई बहनों की थी, इसीलिए वीडियो को बनाया गया है। उससे पहले आप सभी भाई बहन अगर चैनल पे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा ही आपको तमाम चीज़ों की जानकारी या भर्ती संबंधी, या उत्तर प्रदेश राज्य से हो या अन्य राज्य से हो, तमाम भर्तियां के बारे में आपको हमारे चैनल के द्वारा पता चलता है। या फिर हम कहें विद्यार्थी हित से जुड़ी तमाम वो सूचनाएं, क्योंकि हमारे चैनल का उद्देश्य है विद्यार्थी हित सर्वोपरि। तो आशा है आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया होगा। चलिए हम बात करते हैं ये जो देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट की लोक अदालत से बुलाया आया है, ये क्या है। सबसे पहले आप ये ट्वीट देख रहे हैं, देवेश शर्मा ने ये ट्वीट किया यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अपडेट, बीएड मामले में सुप्रीम कोर्ट की लोक अदालत से बुलावा आया। देश के बीएड धारियों के हित में आपका पक्ष लोक अदालत के सुप्रीम कोर्ट में रखूँगा। और इन्होंने ये एक शेयर किया है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नोटिस फॉर स्पेशल लोक अदालत 29 जुलाई से 3 अगस्त 2024, 12/6/2024 को ये इशू हुआ है। रेफरेंस डायरी नंबर देवेश शर्मा जी की है। नोटिस ऑफ द पिटिशनर्स रिस्पोंडेंट नेमली देवेश शर्मा, रेसिडेंट ऑफ जो दिया हुआ राजस्थान के हैं, रहने वाले हैं, पड़ा झीनी, धौलपुर, राजस्थान। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक द नोटिस दैट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज स्पेशल लोक अदालत वीक फ्रॉम 29 जुलाई 3 अगस्त 2024। योर केस हैज़ बीन आइडेंटिफाइड टू बी स्टेबल, अगर देखें, फॉर बीइंग referred to and taken up in स्पेशल लोक अदालत। तो योर हेल्बी देखा हेयर बाई कॉल अपॉन टू अटेंड प्री लोक अदालत। आप देख सकते हैं ये जो कि सिटिंग की गई है तालुका डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लीगल सर्विस, आप देख सकते हैं ये स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी लेवल एट 10 बजे सुबह इन कोर्ट रूम नंबर 306 एक्सटेंशन ब्लॉक 30 हजारी कोट, दिल्ली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट भी दिया गया है, वर्चुअल मोड 27 जून 2024 को। तो आप सबके मन में एक आशा होगी कि ये लोक अदालत क्या है। तो देखिए हम आज आपको बताते हैं लोक अदालत क्या है। ये लोक अदालत अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये लोक अदालत सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही लोक अदालत कराई जाती हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष में होती हैं। अगर देखें ये हर 2 महीने में अगर देखें तो होती है, और महीने की लास्ट वीक या अगर आप देखें तो द्वितीय शनिवार को होती है। तो देखिए कि ये लोक अदालत का मैं इसलिए आपको नोटिस एक दिखा रहा हूँ कि दिनांक
13/7/2024 की एक लोक अदालत है, या फिर द्वितीय शनिवार को आयोजित होने वाली लोक अदालत हेतु इसे सम्मन नोटिस। तो ऐसा सम्मन नोटिस जाता है लोक अदालत के लिए। अभी लोक अदालत के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा पत्रांक ये दिया गया है NLS दिनांक 18/1/2024 के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ये फतेहपुर का है। इसी जगह बस डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाते हैं, फतेहपुर है तो अगर आप दिल्ली स्टेट के हैं, दिल्ली राज्य के हैं तो दिल्ली के ज़िला के नाम लिख जाएगा। आप MP के राज्य के हैं तो MP के ज़िला का नाम यहाँ पे जनपद लिख जाएगा। लेकिन ये पूरे भारतवर्ष में ये लोक अदालत होती है। ये इनमें वो मामले होते हैं, मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से मामले इसमें निर्धारित किए जाते हैं, और इन मामलों जो निस्तारित किए जाते हैं कैसे निस्तारित होते हैं और इनकी प्रक्रिया क्या है, सभी चीज़ हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आप समझेंगे, सभी आपको आएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 13/7/2024 को शनिवार को जनपद फतेहपुर। तो मैं फतेहपुर, ये जो नोटिस है लोक अदालत का, ये सभी अगर आप देखेंगे तो सभी राज्यों में भारत के जितने भी कोर्ट वगैरह हैं, हर कोर्ट वगैरह में या हर न्यायालयों में कराई जाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ फतेहपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाए जिसमें सुलह समझौता। तो इसमें देखिए कौन कौन सी प्रकृति के केस लिए जाते हैं लोक अदालत में, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा इस नोटिस को या इस सम्मन को मैंने लिया आपको समझाने के लिए, आपको समझ में आ जाए। देखिए इसमें सुलह समझौता वाले लिए जाते हैं केस, जैसे स्वीकृत के लिए आधार पर आपराधिक शमनीवाद धारा 138, प्रक्रम पर लिखित अधिनियम, बैंक वसूलीवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकारवाद, वैवाहिक या मैरिज कहें वाद, श्रमवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद, अशमनी वादों को छोड़कर वेतन भत्तों से सेवा निवृत्त लाभों से संबंधित सेवा प्रकरण, राजस्ववाद, अन्य दीवानीवाद, किराएदारी, सुखाधिकार, निषेधाज्ञावाद, विशिष्ट अंतोष आदि सुलह समझौता संस्कृत के आधार पर निस्तारित होने वाले मामले निस्तारित किए जाएंगे, जो कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कोविड-19 संबंध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में मामला निस्तारण किया जाएगा। ऐसे देखिए यहाँ पे होता है, जो भी लोक अदालत में ये जाते हैं सम्मन वगैरह, यहाँ पे दिनांक रहती है, यहाँ लोक अदालत का रहता है, यहाँ न्यायालय का नाम रहता है, यहाँ पे पिटीशन नंबर, जैसे देवेश शर्मा का पिटीशन नंबर, यहाँ पे पक्षकार का नाम, पता, जनपद, और ये सम्मन भेज दिया जाता है। अगर आप देखेंगे तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चूँकि हम समझेंगे लोक अदालत क्या है, तो लोक अदालत में अगर आप देखेंगे जो मामले मैंने आपको बताए, ये तमाम मामले लोक अदालत में निस्तारित किए जाते हैं। लोक अदालत का उद्देश्य ही है सुलह समझौता, वो वाद, वो मुकदमे जो दोनों पक्षों की मध्यस्थता से या दोनों पक्षों की सुलह समझौता से हो जाए। एक होता है मीडिएटर, एक मध्यस्थता, दोनों पक्षों को ले जाकर मध्यस्थता करा दे, सुलह समझौता करा दे, कोर्ट के सामने दोनों पक्ष जाएंगे और जो भी उनका है, चाहे बिजली संबंधित वाद हो, जल संबंधित वाद हो, दीवानी संबंधी वाद, जो भी वाद होंगे दोनों पक्ष इकट्ठा होंगे, दोनों पक्ष न्यायालय जाएंगे, जज के सामने जाएंगे और उन्हीं के सामने सुलह समझौता होगा और उन्हीं के सामने जो सुलह समझौता पत्र पर दोनों हामी भरेंगे और उस पर अपनी स्वीकृति देंगे और वो अपने स्वीकृति देने पर वो सिग्नेचर कर वो सुलह समझौता पत्र होगा। हाँ, विशेष अगर लोक अदालत का आप देखें तो लोक अदालत में अगर कोई भी सुलह समझौता हो गया तो उस पर आप अपील नहीं कर सकते। अगर लोक अदालत में दोनों पक्षों ने सुलह समझौता कर लिया है और वो सोचे कि अरे यार मैंने गलत कर दिया, अब हम क्या करें, तो उसकी अपील नहीं है। अपील आप किसी भी कोर्ट पे नहीं कर सकते, चाहे आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर यहाँ लोक अदालत में किया हो, ना तो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर सकते हैं, ना ही कोई भी बड़ी कोर्ट पर उस पर अपील नहीं कर सकते। वो आपका जो समझौता हुआ है वही माना जाएगा, इस पर आप अपील बड़ी कोर्टों पे नहीं कर सकते।
हालांकि अगर ये देवेश शर्मा वाला मामला अगर हम देखें बीएड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में, तो ये लोक अदालत में आया है। इसमें दोनों पक्ष, तो इसमें आप देखेंगे एक हैं देवेश शर्मा, दूसरे हैं वर्सेस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें भारत सरकार वगैरह हैं। और चूंकि आप जानते हैं ये मामला डिसाइडेड है, 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार एनसीटी का 2018 का नोटिफिकेशन जो रद्द हुआ था ये पहले से निस्तारित है। उसके बाद क्लियरिफिकेशन अगर आप देखें तो 8 अप्रैल को, शायद मेरे ख्याल से 8 अप्रैल 2024 को क्लियरिफिकेशन भी हुआ था। चूँकि इसमें मांगी गई है समस्त वो बीएड अभ्यर्थियों के लिए राहत जो बीएड कर रहे हैं या बीएड कर चुके हैं या जिन्होंने बीएड में एनरोलमेंट ले लिया है, तमाम वो अपने दलीलें देंगे। चूँकि इसमें वही वाद का निपटारा होता है जिसमें दोनों पक्ष सुलह समझौता हुए होते हैं। तो अगर आप देखें इसमें एक पक्ष अगर आप देखें तो इनडायरेक्टली आप देखें तो बीटीसी का भी पक्ष है, बीटीसी का भी इसमें हित हुआ है, क्योंकि इसमें बीटीसी के भी वकील लगे हुए थे। और अगर देखें तो ये पहले से निस्तारित मामला है। पहला पॉइंट इसमें बनता है, ये पहले से ये मामला निस्तारित है। चूँकि देखिए पहले से इसमें एक देखेंगे, पहले से मामला निस्तारित है और इसमें होने का जहाँ तक अगर प्रोसेस देखें तो इसमें होने का कुछ प्रोसेस देखें तो शून्य के बराबर है। दोनों पक्ष, ये दोनों लोक अदालत में क्या होता है, मैंने बताया दो पक्षों के बीच समझौता होता है। और समझौता क्या होता है कि दोनों पक्ष राजी हों, और वो समझौता तभी होता है जब दोनों पक्ष राजी हों। लेकिन ये मामला निस्तारित है तो इसमें क्या समझौता होगा, समझौता चूँकि वो आदेश है और इसमें बीटीसी भी एक, अगर आप देखें इनडायरेक्टली पक्ष था और वो भी लड़ा हुआ था, ठीक है। तो इसमें लोक अदालत में तो मेरे ख्याल से, मेरा ओपिनियन है कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये मामला पहले से निस्तारित है। चूँकि इनको बुलाया गया है, अब ये जाएंगे। हाँ, लोक अदालत की खासियत आप देख ले, जो लोक अदालत क्यों बहुत ही अच्छी, लोक अदालत में क्यों मामले बहुत अच्छे हैं, इसकी एक खासियत देखें, क्योंकि ये क्यों लोक अदालत बनाई गई है। सबसे पहला मामला लोक अदालत का सबसे बड़ा पॉइंट देखें, लोक अदालत में किसी भी वकील की ज़रूरत नहीं होती। चूँकि इसमें किसी भी वकील की वो ज़रूरत नहीं होती, चाहे तो वकील ले जाए, लेकिन वकील का इसमें इंटरफेयर ज़्यादा नहीं होता। मीडिएटर, मध्यस्थता जिसे कहते हैं कि एक गया और मध्यस्थ करा दिया। चूँकि इससे समझौता होता है दोनों पक्षों का, तो वकील की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। और उसके बाद देखिए इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है लोक अदालत का कि कोई वाद है, कोई मुकदमा है या कोई सुलह समझौता आपस में है या पारिवारिक वाद है या फिर आप देखें वैवाहिक वाद है, आप नहीं चाहते कि हम मुकदमा लड़ें और ये मुकदमा पूरे हमारे मोहल्ले या हमारे परिवारजन या हमारे रिश्तेदारों में पता चले, तो आप जाकर लोक अदालत में जाकर चले जाइए। इसमें सबसे ज़्यादा गोपनीयता का बड़ा ध्यान रखा जाता है। आप वहां जाकर अपना मामला, दोनों पक्ष जाकर अपना सुलह समझौता कर लेंगे और वो वाद वहीं से सॉलिड ख़त्म हो जाएगा, वहीं से वो वाद निपट जाएगा। और इसकी ना तारीखें लगेगी ना कुछ होगा, वहीं से उस वाद को अगर जो सुलह समझौता हो गया, काम ख़त्म उसका हो जाएगा, वहीं से उसका निपटारा हो जाएगा और ना ही इस बात की भनक कहीं किसी को लगेगी। सबसे अच्छी गोपनीयता सुनिश्चितता अगर आप चाहते हैं लोक अदालत में जाकर, इसीलिए लोक अदालत का किया गया है। कम खर्चे पर कम खर्चा भी लगता है और लोक अदालत पर जैसे आपको सम्मान मिला, आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं और अपना काम करा सकते हैं। वकील की भी इसमें अगर आप देखें तो अगर आप चाहते हैं वकील ले जाइए, अगर नहीं चाहते आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। ये इसका इसीलिए लोक अदालत किया गया था, जो गरीब निसहाय जो लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं और ये छुटपुटी ये जो मुकदमे वगैरह चलते रहते हैं और जो उनके पास हैं, तो वो लोक अदालत पर जाकर समझौता कर कर अपना मामला निस्तारित कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी पहल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट से निर्देशानुसार जो लोक अदालत ये चालू कराई गई, ये अगर आप देखें तो महीने के लास्ट में होती है, या अभी देखें तो 2-2 महीने बाद होती हैं, ठीक है। 2-2 महीने बाद इनका आयोजन होता है। चूँकि अब जुलाई में इनका आयोजन है, मैंने आपको दिखाई दिया है कि जुलाई में इनका आयोजन है और ये बात
इस पे सुलह समझौता वाले ही बात इस पे निपटारा होते हैं दोनों पक्षों के समझौता में। और सबसे बड़ी इसकी हमने खासियत आपको बता दी, इसका जो समझौता हुआ है उस समझौते के खिलाफ आप किसी बड़ी अदालत में या कहीं भी आप अपील नहीं कर सकते। ठीक है, जहाँ तक रही देवेश शर्मा यूनियन इंडिया की बात ये पहले ही इस मामले का निस्तारण हो चुका है। इसमें कुछ मेरे ख्याल से नहीं होने वाला, आप देख लीजिए। चूँकि वो जा रहे हैं इसमें खुद अपना पक्ष रखेंगे, चूँकि मैंने बताया कि वकील की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, खुद अपना पक्ष करेंगे और वो जो भी डॉक्यूमेंट दस्तावेज है वहाँ पर वो पहले से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, चाहे 11 अगस्त का आर्डर हो या 8 अगस्त का आर्डर हो। और बीएड वालों को राहत मिलना शून्य के बराबर है इस मामले में। ठीक है, चाहे बीएड के भाई हो चाहे बीटीसी भाई हो, मैं एक रियल फैक्ट बताता हूँ। ठीक है, वो अपना ओपिनियन बताता हूँ। आप बहुत आशा रखते हैं कि हमें मिले, भाई आप जाइए, आपको नोटिस आई है, आप जाएंगे। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो ये लोक अदालत का मतलब ही होता है दोनों पक्षों में सुलह समझौता कर उस बात का निपटान करना, मेन ये चीज़ होता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ और नई चीज़ों के साथ जो आप सभी के लिए हमेशा आवश्यक होती है। हमारे चैनल के द्वारा वो सभी चीज़ आप बताई जाती हैं। जय हिंद, जय भारत।